आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिस भी इंसान के साथ इस समय में, इस वक्त में, करंट में डील कर रहे हो, जो भी सिचुएशनशिप हो सकता है नो कांटेक्ट हो सकता है लेस कांटेक्ट हो सकता है कि आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, आप जीएफ या पीएफ वाले कनेक्शन में हो, या क्रश है वो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। जो भी परिस्थिति आप दोनों के बीच में करंट में चल रही है, अगले 24 घंटे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर किस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, अगले 24 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, किस तरीके से है, ये सब इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे, देखेंगे। आपका एनर्जी से जुड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। सो एनर्जी एक्सचेंज करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आप अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में आप 3 बार लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 24 आवर्स इनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, एनर्जी मुझे गाइड करें। थैंक यू। हर हर महादेव। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें। ओके, मूविंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, नेक्स्ट 24 आवर्स में इस इंसान के मन में बार बार ये इच्छा है कि बार बार ये बात इस इंसान के मन में चलेगी ही चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को, ये जो स्टक वाली एनर्जी है आपका या आपके साथ जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, मुझे ये दिखता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। आप इस इंसान के साथ स्टक हो गए हो रिश्ते में, या रुक गया है आपका कनेक्शन, बिल्कुल भी फ्लो में आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, शादी तक बात नहीं जाती, या शादी तक बात जाके सब कुछ रुक जाता है, या कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं आप दोनों के बीच में, या बेसिकली जिस फ्लो में रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, जैसे पहले सब कुछ चल रहा था, वैसे कुछ भी अभी नहीं चल रहा। लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, और पहला ही कार्ड इस तरीके का आना, ये मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के मन में एक सडन इच्छा ये जागृत होगी कि उन्हें रिश्ते में, कनेक्शन में अब आगे बढ़ना है। ओके, उन्हें अपने जीवन में, अपने लाइफ में भी कुछ चीज़ों को लेके आपके पार्टनर मुझे डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये मुझे उनका प्यार आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर की राशि एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर एयर एलिमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। सो ओवर थिंकिंग रहेगी, मन में बहुत सारे विचारों का तूफान, जैसे आपके पार्टनर बहुत सारी थॉट्स को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग रहेगी। लेकिन ये ओवर थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, आपके पार्टनर ओवर थिंक करते हैं, डीले आपने देखा होगा, चाहे वो ईगो के कारण हो, चाहे वो लेस कांटेक्ट या कम्युनिकेशन ब्लॉकेज की वजह से आ रही हो। लेकिन अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर के मन में ये बात रहेगी ही रहेगी कि उनको आपके लिए स्टैंड लेना है, या उन्हें इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अब आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े, जो भी करना पड़े, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़े कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के लिए, अनब्लॉक कर सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन थी लेकिन कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न नहीं देख पा रहे थे आप, तो कोई बड़ा एक्शन या डिसीज़न आपको देखने को मिल जाए। तो हर किसी के लिए ये अलग अलग होगा, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में ये बात आपके पार्टनर के मन में बहुत स्ट्रांगली मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और कार्ड्स लूँगी गाइस। रिकन्सिलिएशंस, माय गॉड, आप, मुझे अब ये क्लियरली दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन भी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी किसी प्रकार के स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। कोई ना कोई चैलेंज या हार्डशिप आपके पार्टनर की लाइफ में है। उनकी स्टेबिलिटी, मनी, फाइनेंसिस या करियर को लेकर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, या तो किसी प्रकार का लॉस हुआ है, या आपके पार्टनर जहाँ भी मेहनत कर रहे, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी चीज़ में उनकी मेहनत या उनकी एफर्ट्स लग रहे थे, वहाँ से वैसा
रिजल्ट, वैसा आउटकम उनको मिल नहीं रहा, जिसको लेके भी वो बहुत परेशान मुझे दिखते हैं अगले 24 घंटों में। और रिकन्सिलिएशन की इच्छा रहेगी। आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हुए दिख रहे हैं मुझे, सोलमेट जैसा जैसे व्यवहार करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी खुल के उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, या आपको उन्होंने समझा नहीं है, आपके मन को नहीं समझा। ये अलग बात है गाइस कि आप उनको बहुत समझते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने तरफ से डेडिकेटेड हो, लेकिन इस इंसान ने हो सकता है आपको बेवकूफ़ समझ लिया एक टाइम पे। या ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, कलयुग चल रहा है, राइट। सो हो सकता है कि आपने ज़्यादा किया, इस वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी परेशान या चिंतित रहेंगे, और रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के थॉट्स या विचार बार बार इस इंसान के मन में होंगे। और यहाँ पर ट्री की एनर्जी है गाइस, लिटरली मुझे ये दिखता है कि ऐसा रिकन्सिलिएशन, ऐसा रीयूनियन ना जो हमेशा चले, जो लाइफ लॉन्ग रहे, जो आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को स्टेबल बनाने वाला रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन हो, ये उसके बारे में सोचते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज आए, आज बात किए और कल तुम्हारी ज़रूरत पूरी हुई तो कल फिर तुमको ब्लॉक कर देंगे। ये वो एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर अगर आएंगे तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन हमेशा के लिए होगा। टेम्पररी बेसिस पे कुछ भी नज़र नहीं आता, जो भी होगा परमानेंट होगा। ये ऐसा विचार आपके पार्टनर के मन में चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी यहाँ पर, और इसको डिटेल में, डीप में समझने की कोशिश हम करेंगे, देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की राशि हो सकता है कि हो, और आपके पार्टनर खुश नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं। एक प्रकार का सैडनेस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, माय गॉड, ये रिश्ता, ये कनेक्शन ही भागे वाला रिश्ता या कनेक्शन है। एक तो नंबर 7 की एनर्जी है। कुछ अधूरा था आपका इस इंसान के साथ, कुछ पेंडिंग था, किसी प्रकार का कर्मा पेंडिंग रह गया था, या कोई कुछ लेन देन था। आप इस इंसान के साथ पिछले जन्म में रह चुके हो सकता है इस जन्म में वो आपकी वाइफ है, पिछले जन्म में वो आपके हस्बैंड थे। कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और ये ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों बहुत जैसे करीबी, बहुत ही क्लोज रिश्ते में या कनेक्शन में थे। और इस बार आपका वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है इस इंसान के साथ, जो अधूरा रह गया था ना। जन्म से पहले सोल डिसाइड करती है कि क्या कर्म उसको पूरे करने इस धरती पे जाके। ये अलग बात है कि ये धरती पे जाके जैसे जैसे आत्मा बड़ी होती है, या आत्मा नहीं बड़ी होती, मतलब शरीर बड़ा होता है, हम भूल जाते हैं, मोह माया में अटक जाते हैं, 3D में अटक जाते हैं। लेकिन जो लोग अवेयर होते हैं ना, जो लोग ओल्ड सोल्स होते हैं, बचपन से ही बहुत अवेयर होंगे। स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के केसेस में आप देख सकते हो, या जो स्टार सीड्स होते हैं, जो लाइट वर्कर होते हैं, जो अर्थ एंजल होते हैं, उनको पहले से पता रहता है कि उनका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, या किस वजह से उन्हें भेजा गया है, चुना गया है। एंड इस इंसान को मिलके आपको लिटरली ये फील होता होगा, मैं सेंस कर सकती हूँ एनर्जी, आपको लिटरली ये फील होता होगा कि हमारा कुछ ना कुछ लिखित है, या हमारा मिलना, हमारा इस तरीके से रिश्ते में जुड़ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ढंग से ये हुआ। आप खोज भी नहीं रहे होंगे, आप ढूंढ भी नहीं रहे होंगे, या आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा उस मोमेंट पे ये इंसान आपसे टकराए हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है। हो सकता है आपने सोचा नहीं था कि ये इंसान, ये व्यक्ति, इससे दोस्ती हो तो गई है, लेकिन ये रिश्ता इतने आगे, इतने लंबे समय तक टिकेगा, मैम मुझे ज़रा भी इस चीज़ को लेके आइडिया या अंदाज़ा नहीं था। और ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, ये लिटरली उसी की बात करता है कि कुछ अधूरा रह गया था, कुछ अधूरा छूट गया था, और उसको इस लाइफ में पूरा करना है। कुछ ना कुछ पर्पस जुड़ा है आपका इस इंसान के साथ। अगर अगर इस रिश्ते के बनने के बाद आपके लाइफ में, आपके जीवन में काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं, या आप कंटिन्यूसली ये फील कर पाते हो कि आप चाहे जितना भी सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, फिर भी आप इस इंसान के साथ एक प्रकार का कनेक्शन या बंधन फील करते हो, आपको आत्मा लेवल पे, सोल लेवल पे चीज़ें फील होती है, समझ में आती हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए पिछले जन्म से कनेक्टेड है गाइस। ये एनर्जी है यहाँ पर, और आपके पार्टनर ये फील कर पा रही है, बहुत बड़ी बात है। ओके, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसा आभास या ऐसा इंट्यूशन आएगा, आपके पार्टनर को ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आप दोनों का जुड़ना, आप दोनों का मिलना, ये सब फेटेड था, ये सब नियति द्वारा तय किया हुआ था। और अभी भी बहुत कुछ बचा है, अभी रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, इस रिश्ते में बात अभी भी बची है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर के लिए थोड़ा ना कह लो सोचने वाला समय, या कह लो बहुत ही गहराई से सोचना, या बहुत सारी चीज़ों को लेके सोचने समझने के ढंग में चेंज भी आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जैसे किसी की दिमाग की बत्ती जल गई। ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपसे दूरी या डिस्टेंस, स्पेशली इमोशनल लेवल पे आपसे दूरी या डिस्टेंस इस इंसान को परेशान कर रही है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। फाइनल कार्ड, एक और कार्ड हम लेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स।
मी टॉक्स, ओके, प्रिपेयरिंग द बॉडी माइंड स्पिरिट। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को मे बी या तो नज़र लगी है, या हेल्थ वाइज आपके पार्टनर ठीक नहीं है, या किसी बात को लेके हार्ट ब्रेक हुआ है। बहुत जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझे जिसकी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, वो खुश नहीं है, लेकिन लगातार प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी में वो इंसान, वो व्यक्ति है। आपके पार्टनर ऐसे होंगे नेचर वाइज, बहुत प्रैक्टिकल या बहुत रूड, बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत हार्श बोलने वाले, मुँह पे बोल देने वाले, या प्रिटेंडिंग एनर्जी में हमेशा रहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर मी टॉक्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर और प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे। ये जो मास्क लगा के रखा है, ये जो प्रिटेंड कर रहे हैं, ये जो नकलीपन का दिखावा कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ है, मुझे तुम्हारी नीड नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर इससे बाहर आएंगे अगले 24 घंटे में। उनको खुद को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपकी कितनी ज़्यादा नीड है या ज़रूरत है, या उनका आपके साथ क्या वास्ता है इस लाइफ टाइम के अंदर, क्या कनेक्शन है। हो सकता है जो चीज़ें अब तक आप फील कर पा रहे थे, ये इंसान नहीं समझ पा रहे थे, वो अब आपके पार्टनर समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप समझा नहीं सकते सामने वाले को, आप बोल के बताओगे, आप बोल के क्या ही समझाओगे कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम्हारे साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पार्टनर या तो हंसेंगे, या तो वो मजाक बना देंगे इस चीज़ का, या वो बहुत हल्के में लेंगे, या वो इग्नोर ही कर देंगे। लेकिन जब अंदर से इनर कॉलिंग होती है ना, जब वो वेकअप कॉल आता है, जब खुद ही चीज़ें फील होनी शुरू होती है, खुद ही चीज़ें दिखनी शुरू होती है, समझ में आती है, तब बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ के ऊपर आप बिलीव भी कर पाते हो, और आपको समझ में आने लगता है सारा कुछ। देखिए, आपको भी कोई बताने नहीं आया था कि इस इंसान के साथ तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा ऐसा है। आपको भी बहुत सारे साइन दिखे, संकेत दिखे, यूनिवर्स या एंजल्स ने आपको गाइड किया हर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप वो पढ़ते खुलती गई। आपको खुद रियलाइज़ हुआ, आपको अभी क्लियरली पता होगा कुछ लोगों को कि हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, वो हमारा कार्मिक पार्टनर है, या सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, या क्या जर्नी है। ओके, सो उसी प्रकार से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को भी बहुत कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं। एंड किसी के लिए मुझे, जैसे किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज की एनर्जी दिखती है, तो ये आप हो या फिर ये आपके पार्टनर। अगर आप ये आप हो तो आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ लव को बढ़ाइए, कोशिश कीजिए जो प्यार आप इस इंसान की तरफ से चेज़ करने की कोशिश कर रहे हो, मांगने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती, वो प्यार आप खुद को दें। ओके, आपको सेल्फ लव में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये आपके पार्टनर है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो अपना ख्याल रखना शुरू कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर जिससे आपके पार्टनर खुद को बेटर फील करा पाएँ, या ये जो परिस्थिति लाइफ में चल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर सैड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, उससे आपके पार्टनर उभर पाए। कोई कहीं से उभरने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होती है, दिखाई देती है। कम्युनिकेशन की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों आर्कएंजल रैफियाल की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। या तो आप जुड़े हुए हो आर्कएंजल रैफियाल से, या आप उनसे प्रे कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि वो आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग में हेल्प करें, या रास्ता दिखाएं आपको बेसिकली। सो ये एनर्जी है। ओके, और बॉटम की एनर्जी में क्या है? एंसेस्ट्रल विजडम, आपके पार्टनर का ज्ञान, मेच्योरिटी, समझदारी, वो बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन की एनर्जी हो सकता है कि हो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो, अभी मैं देखूंगी टैरो से। उसके अलावा भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का जो सोचने समझने का या देखने का नज़रिया था चीज़ों को, उसमें भी बहुत बड़ा शिफ्ट या सुधार आएगा, और रिकन्सिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, कि वो खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब टैरो से भी समझते हैं, और भी डीप में, और भी डिटेल में। किसी को कुछ साइन मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, या आपके पार्टनर के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ साइन मिलने वाला है। आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार से शांति चाहिए, किसी भी प्रकार से उनको खुश रहना है, किसी भी प्रकार से उनको पॉजिटिव रहना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। और ये पॉजिटिविटी, ये शांति, ये सुकून कहीं ना कहीं आपके थ्रू उनको फील हो पाता है बहुत ही गहराई से, क्योंकि आप दोनों बहुत ही जैसे सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। ओके, सो यस, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है और आपके फेवर में है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से हम देखेंगे, समझेंगे। कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। अगर आपकी राशि है तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 7 तारीख को, किसी महीने की 5 तारीख को, या किसी महीने की 15 तारीख को। इसके अलावा किसी के लिए किसी महीने की 25 तारीख को इवन आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, इसके चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है कि उनका जन्म किसी महीने की 21 को आता हो, इसके भी चांसेस है। आपके पार्टनर की एज 34 से 39 के आसपास हो सकता है कि हो।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पार्टनर बहुत स्टक थे अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो निकलेंगे इससे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी अगेन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और मुझे एक ये भी बात दिखाई दे रही है कि वो आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर सकते हैं, आपसे बात करने की इच्छा होगी, आपको देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं, या जैसे भी आपके पार्टनर को ठीक लगता है। आपकी कोई पुरानी इमेज देख सकते हैं, या आपने पहले कभी कुछ कहा था, वो सारी बातें बार बार इस इंसान के मन में चलेंगी और प्यार आपके लिए बढ़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑरेकल से बताया। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है किसी के लिए। ये वाकई में दिखता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों दोबारा कनेक्ट करोगे। उनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, या आपके पार्टनर सडनली आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, इस तरीके की बातें। लेकिन यहाँ पर मुझे इमोशनली जैसे इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना हो, ये वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि भावनाएं नहीं संभल रही किसी से। यहाँ भी देखिए पानी, तूफान को दिखाया गया है और ये पानी लहरें ऊपर उठ रही, राइट। यहाँ भी देखिए पानी को गिरते हुए दिखाया गया है। सो इमोशंस है और उसको कंट्रोल करना, उसको बचा लेना, उसको छुपा लेना, उसको प्रिटेंड करना, ये आपके पार्टनर के लिए थोड़ा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। कि अब तक तो इंसान अपने विचारों में, अपने इमोशंस में स्टक था, बहुत कोशिश करी कि इमोशंस को छुपाएं, ढक लें, लेकिन अब ये नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे इम्पॉसिबल सा नज़र आता है, राइट। ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। नेक्स्ट 24 आवर्स इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को लेके, इस रिश्ते को लेके वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एम्प्रेस, वो आपको बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल मान रहे हैं। अगर आप मेल हो तो भी, अगर आप फीमेल हो तो भी। कार्ड में एम्प्रेस से बहुत सारे लोग बोल देते हैं इस कमेंट में कि हम तो मेल हैं, हम तो फीमेल है। देखिए रीडिंग सभी के लिए हो रही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, इवन सेम जेंडर वालों के लिए भी मैं रीडिंग करती हूँ, तो सभी के लिए की जाती है। यहाँ आपके पार्टनर आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं, आपकी ब्यूटी, आपका लुक, हर प्रकार से आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको स्पेशल मान रहे हैं। आपके पार्टनर का ये कहना है कि आप उनके लिए स्पेशल हो, उनके दिल में अभी भी आपके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो प्यार, वो इमोशंस हैं और वो भरे हुए, वो आपके पार्टनर निकाल नहीं पा रहे। आपको छोड़ना या आपको भूल पाना आपके पार्टनर के लिए इम्पॉसिबल सा है। वो आपके साथ फ्यूचर के सपने भी देखते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, आप फीमेल हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो उस इंसान के साथ। न्यू बिगिनिंग के लिए आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज फर्टिलिटी की एनर्जी यहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। फूल, यस, ये न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे, मैंने अभी आपको कहा। और ये फूल का कार्ड, ये लिटरली मेजर करना है और न्यू बिगिनिंग की ही बात करता है। यहाँ से भी रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया था, सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, ये सब भी न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी मानी जाती है टैरो में। सो मुझे ये बहुत ही क्लियरली अब दिख रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर खुद को रोक नहीं पाएंगे। जैसे कोई तैयार है रिस्क लेने को, जैसे कोई तैयार है आगे बढ़ने को, जैसे कोई तैयार है न्यू बिगिनिंग करने को, जैसे कोई रेडी है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए एंड मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर। टेम्परेंस, ओके, ये भी मेजर करना है, ये तीनों ही मेजर करना है। देखिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके पार्टनर के लिए बहुत स्पेशल है। आपके पार्टनर आपको जैसे फील कराना चाहते हैं, आपने जो भी दिया, आपने जो भी किया, चाहे वो केयर हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो जो भी हो, आपके पार्टनर उसको बैलेंस करेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी लिटरली बैलेंस की एनर्जी हो जाती है। एंड एक और चीज़ है कि कुछ ना कुछ एंजेलिक प्रेजेंस भी रहेगी नेक्स्ट 24 आवर्स। आपको भी कुछ ना कुछ साइन या संकेत दिख सकते हैं, ओके, कि हाँ आपको फील होगा कि हाँ हम प्रोटेक्टेड तो हैं, हाँ हमारे ऊपर कृपा तो है, हाँ हम ब्लेस्ड तो हैं, कि यूनिवर्स हमारी सुनते हैं। हाँ ये साइन मिला, इसका मतलब यही होता है। जैसे आप फील करोगे ये होता हुआ, आपको ये लगेगा कि हाँ ऊपर वाले ने सुना है या सुनी जा रही है मेरी बातें, ओके। तो बहुत पॉजिटिव फील करोगे आप भी। ये भी एक साइन होगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, रिश्ते को लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, हद से ज़्यादा रोने जैसा मन हो रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। आप हो सकता है कि अभी बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो अभी जब आपने इस रीडिंग को सुनना शुरू किया, लेकिन अगले 24 घंटे में अगर आपको कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव साइन दिखे, या आपको अचानक से अलग ही पॉजिटिविटी फील हो, एक अंदर से उत्साहित सा
एनर्जी आपके अंदर आए, आपको ये लगे कुछ नहीं भी हो रहा फिर भी आपको ये लगे कि होप तो है, ये साइन मिला है इसका मतलब कुछ तो होगा, तो अपने आप ही आपको नेचुरली ऐसा फील होगा। या किसी ने हो सकता है आगे आपको कुछ पॉजिटिव बोल दिया कि चिंता मत कर, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, तो कुछ तो होगा। एंजल्स आपको संकेत देंगे कि हाँ आप ठीक है सब कुछ, या सब कुछ अब पॉजिटिव होगा। ये इंसान ये व्यक्ति इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इस रिश्ते में कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और शुरुआत आपके पार्टनर के साइड से ही होगी, बिकॉज फूल के साथ ये कार्ड आया है। और मुझे वाकई में किसी के लिए दिखता है कि आपके पार्टनर दिल के बुरे इंसान नहीं है। एक प्रकार का इनोसेंस इस इंसान के व्यवहार में, इस इंसान के व्यक्तित्व में मुझे अभी भी दिखता है, जहाँ पर आपके पार्टनर गलतियाँ तो करते हैं लेकिन उतना सोचते नहीं, या मन में कह लो कि कोई बुरी भावना आपको लेके नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे दिखाई नहीं देती कि आपके लिए बहुत बुरा बुरा सोचा है, या आपके पार्टनर बहुत उस तरीके के इंसान हैं जहाँ पर अपना फ़ायदा देख रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं। ये वो एनर्जी नहीं है। यहाँ से भी पेज ऑफ कप्स है जो कि बहुत इनोसेंट एनर्जी को, बहुत ही नाइव एनर्जी को, प्योर हार्टेड एनर्जी को दिखाता है। यहाँ भी फूल का कार्ड है विद टेम्परेंस। ये सब मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी ही, उसकी ही बात करता हुआ दिख रहा है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ से भी 3 ऑफ सोर्ट्स है। सो हार्ट चक्र की हीलिंग मैंने आपको बताया था कि मुझे थोड़ी थोड़ी एनर्जी पिक हो रही थी कि आर्कएंजल रैफियाल की एनर्जी है यहाँ पर। और आर्कएंजल रैफियाल ये हीलिंग, हार्ट चक्रा हीलिंग, लव लाइफ हीलिंग, मिरेकल्स, इसी की बात करते हैं, इसी की ब्लेसिंग्स को देते हैं, इसी के लिए उन्हें इन्वोक किया जाता है। सो मुझे ये लगता है कि हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का बहुत बुरी तरीके से, या तो ये आप हो या तो आपके पार्टनर भी सैड है कि लाइफ में या जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है जहाँ पर वो खुश नहीं है, या उन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है। अब उन्हें सुकून चाहिए, उन्हें मन की शांति चाहिए, उन्हें वो सेटिस्फेक्शन चाहिए जो वो कहीं आपके पार्टनर तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। एंड आपके पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन होगा कि आपका उनके साथ क्या वास्ता है, आपका उनके साथ किस प्रकार का कनेक्शन है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत स्पेशल है। आपके सामने अगर ये रीडिंग आई है, लिटरली मुझे ये दिख रहा है कि आप सब कुछ ठीक होगा आपके कनेक्शन में। किसी के लिए धनु आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, मीन हो सकती है गाइस। आपके पार्टनर का जन्म नवंबर में, जनवरी में, अगस्त में, मार्च में होता होगा, इसके चांसेस है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, इनके पार्टनर के मन में क्या है, क्या वो फील कर रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स। थैंक यू वेरी मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आपको अपने परिवार में आपके पार्टनर देखना चाहते हैं, आपको अपना परिवार बनता हुआ देखना चाहते हैं। परिवार का हिस्सा उन्होंने ऑलरेडी माना हुआ है, लेकिन हाँ अब भी कुछ चीज़ें हैं, प्रोसेस अभी भी इनकम्प्लीट मुझे दिखाई देता है। शादी नहीं हुई है या शादी हो नहीं पा रही क्योंकि फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं। और किसी के लिए दिखता है कि अगर शादी हो गई है तो मे बी इन लॉज की तरफ से या फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, प्रॉब्लम होती रहती है, किसी तीसरे की वजह से दिक्कत आती रहती है। आपके पार्टनर उस चीज़ को फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर आपके पार्टनर आपको लेके, रिश्ते को लेके कन्फ्यूजन में थे, तो सबसे पहले चीज़ मुझे ये ओवर थिंकिंग हटती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को भी। और जैसे बीच का कोई सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना, कि अगर ये नहीं किया जा सकता है तो इसके अलावा कुछ तो रास्ता होगा। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो कोई तो रास्ता खुला होगा। अगर आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे थे, आपकी बात नहीं रख रहे थे, या हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो नहीं कर रहे थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है इसके बीच का कोई रास्ता निकलेगा। आपके पार्टनर खुद बीच का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि ना तुम्हारी चलेगी ना मेरी चलेगी, हम ये सिचुएशन को इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है। यस, सेलिब्रेशन है, आपके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, आपके साथ डेट पे जाना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना, ये सब एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सबसे पहली चीज़ तो यही दिखती है कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या हो, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये स्टैगनेंट वाली एनर्जी से आपका रिश्ता फाइनली मुझे निकलता हुआ नज़र आता है, या फील होता है आपके पार्टनर निकल जाएंगे इस स्टक वाली एनर्जी से, कि अब उनको वाकई में ये क्लैरिटी मिल गई है कि आगे क्या होना है या क्या करना है। 7 ऑफ पेंटिकल को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच एंजल। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? थैंक यू।
किंग ऑफ सोर्ड्स, यस क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अब पूरी तरीके से क्लैरिटी में है और आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने बिहेवियर में सुधार लेके आने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, स्पेशली इनके वर्ड्स मुझे बहुत गलत तरीके से आते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा बोला है जहाँ पर आपके पार्टनर को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एंड शब्द, आपकी बातें ही वही चीज़ है जो आप बोल दोगे एक बार किसी इंसान को तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही नाप तोल के बोलना चाहिए। खास करना उन लोगों के साथ जहाँ पर जो लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, या आपके साथ, आपके लिए जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है, या ऐसे रिलेशंस जहाँ पर बाद में आपको गिल्ट हो, रिग्रेट हो कि ये मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि आप शब्दों को वापस कैसे लोगे। सो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ बुरा कहा है या बोला है, एंड उसको लेके भी आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं कि मैंने ये जो बोला, मैंने ये जो किया, ये बिल्कुल भी सही नहीं था, या ये करना बिल्कुल भी सही नहीं था, या मुझसे गलती तो हुई है। ये उस प्रकार की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, आपकी मेमोरीज में आपके पार्टनर डूबे हुए हैं। और किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, डे ड्रीमिंग भी आपको लेके आपके पार्टनर के मन में आती हुई मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। 77777 एंजल नंबर आपको बहुत दिख सकता है, एंड ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है इस इंसान का कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए खुल के आपके पार्टनर बात ना करें, बिकॉज यहाँ एनर्जी है, और यहाँ वो भी एनर्जी है कि थोड़ा आपके पार्टनर समय लेते हैं खुलने में, या बोलने में, बताने में, एक्सप्रेस करने में इवन। तो किसी के लिए ये एनर्जी है कि वो आपसे बात करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करेंगे, ऑनलाइन मैसेजेस। और किसी के लिए ये एनर्जी है कि उतना ज़्यादा आपके पार्टनर इंटरेक्ट नहीं कर रहे, जितना बोलना है उतना ही बोल रहे हैं। आपको दिखेंगे आपके पार्टनर केयरिंग होते हुए, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत कुछ आपके पार्टनर नहीं बोल रहे, या बहुत कुछ जैसे दबाया हुआ है या होल्ड किया हुआ है। और वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है। क्या अभी भी जैसे इस रिश्ते के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर आप काम करना चाहेंगे, या आप अभी भी इस इंसान को जेन्युइन इंसान समझते हो? आप अभी भी इस इंसान को अपना समय, अपना टाइम, अपना एफर्ट देना चाहोगे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनसे बोलें, आप उनको बताएं कि आपके मन में क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या सोचते हो फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके, इवन इस इंसान की इमेज को लेके। तो बहुत सवाल जवाब रहेगा आपके पार्टनर के मन में, आपको लेके, खुद को लेके नहीं, खुद को लेके, इस रिश्ते को लेके पूरी क्लैरिटी है, लेकिन आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या है, आपकी क्या इच्छा है इस चीज़ को लेके। इवन किसी के लिए आपकी फैमिली को लेके भी आपके पार्टनर थोड़ा सा ओवरथिंक करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आपके पार्टनर का जन्म मार्च में हुआ है, और अक्टूबर में हुआ है, जुलाई में हुआ है, तो ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रे कलर आपने वेयर किया है तो भी ये एनर्जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ब्लू कलर, ग्रे कलर, इवन ब्राउन कलर, कहीं से भी अगर आपके आसपास भी ये कलर आपको दिखता है या आपने वेयर किया है तो ये एनर्जी है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके पार्टनर अब ट्रस्ट वर्दी हैं, या आपके लिए वो अब लॉयल है गाइस। ये एनर्जी लॉयल्टी है यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से। चलिए देखते हैं कि वो आपको बोलना क्या चाह रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लेम भी करिए गाइस। कल ही मैंने आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के अनुसार रीडिंग अपलोड किया है कि आपके रिश्ते का भविष्य या फ्यूचर क्या है। और ख़ास बात ये कि आपके पार्टनर की राशि से वो रीडिंग अपलोड किया है मैंने, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, आप बहुत हद तक रेजोनेट हो पाएंगे उस रीडिंग के साथ। एंड अगर आप किसी कारणवश पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे तो आप उस रीडिंग को ज़रूर सुनिए। वैसे तो सभी को सुनना चाहिए, सो उसे सुनिएगा। इसमें बहुत एनर्जी लगती है इस तरीके की रीडिंग को बनाने के लिए। एंड क्लैरिटी किस लेवल की आप उसको सुनेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो उसे ज़रूर सुनिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए अभी। थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी सो फकिंग ऑन। ये इंसान, ये व्यक्ति फिजिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे, या बहुत जैसे हो सकता है आप लोग कभी पास्ट में इंटीमेट हुए हो तो उन मोमेंट्स को भी बहुत मिस कर रही है, याद कर रही है। एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट द सेम एज आई वॉज बिफोर प्लेयर। आपके पार्टनर ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि उन्होंने खुद के ऊपर भी काम किया है, काम कर रहे हैं, और वो पहले की तरह प्लेयर वाली एनर्जी में नहीं है। वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपके पार्टनर ने खुद को चेंज किया है। यहाँ भी डिटॉक्स का कार्ड है ना, तो जैसे अपना जो शैडो सेल्फ है उसके ऊपर बहुत काम किया किसी इंसान ने, और नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि
वो इस तरीके से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे, रिश्ता इस तरीके से टिक नहीं पाएगा। लॉयल है गाइज आपके पार्टनर आपके लिए, वो मास्क उतरा है आपके पार्टनर का, ये एनर्जी यहाँ पर। फॉर एवर क्रेविंग यू, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास हो, मेरे दूर हो, तुम्हारे लिए एक प्रकार की क्रेविंग बनी रहती है मेरे मन में। आई वॉन्ट टू किस यू, आपके पार्टनर आपको लेकर रोमांटिकली सोचते हुए दिखाई दे रहे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसी की बात हो रही थी कि कुछ ना कुछ पिछले जन्म का है, और ये कार्ड भी आया है। क्लेम कीजिए गाइस, ये एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर पैशनेट, ये इंसान ये व्यक्ति आपको लेके बहुत पैशनेट फील करेंगे। अगले 24 घंटे में आपके पार्टनर आपको हग करना चाहेंगे। आई जस्ट वांट टू ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। ये इंसान ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके करीब रहें, आपकी दिल की धड़कन सुनना, महसूस करना, आपको हग करना, ये आपके पार्टनर के मन में है आपको लेके। नेक्स्ट मैसेज 1111 ऑलवेज यू, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आती है। और कुछ लोगों के लिए ये नंबर आपको रिपीटेडली बहुत दिखेगा। ओके, ये भी एक साइन है कि आपके पार्टनर आपको मिस करे, आपके बारे में सोच रहे हैं, और जल्द ही रिश्ते में कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है आई जस्ट नीड अ हग अ लॉन्ग एंड टाइट वन, बिकॉज ये इंसान खुश नहीं है, इस इंसान की लाइफ में कुछ तो ऐसा बीत रहा है इनके ऊपर जिसके कारण वो आपको मिस करेंगे। एंड इंसान जब कुछ बोल नहीं पाता तो उसका यही रहता है कि बस मुझे हग कर लो, मुझे शांति दे दो, मुझे संभाल लो इस सिचुएशन में। एंड ये चीज़ है, आपको टाइट हग करना चाह रहे हैं, आपको वो मिस कर रहे हैं बेसिकली। इट्स सो हार्ड नॉट टॉकिंग टू यू, आपके पार्टनर के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है आपको भूलना, आपसे बात ना करना, आपसे बात किए बिना रहना, आपसे चीज़ों को शेयर किए बिना रहना। आई वॉन्ट यू ऑलवेज एंड फॉर एवर, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आपके पार्टनर ये भी आपको कह रहे हैं कि तुम हमेशा ही मेरे मन में रहते हो, चाहे मैं तुम्हारे बारे में सोचूं ना सोचूं, तुम मेरे मन में रहते ही हो हमेशा, 24 घंटा, ये आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं मैं दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए केयर रहती है, तुम्हें लेके मैं केयरिंग तो हूँ। यहाँ भी ये किंग ऑफ सोर्ड्स, ये किंग ऑफ सोर्ड्स ना बहुत दिखाता नहीं कि इसके मन में केयर है या नहीं है, ये बहुत ही पत्थर दिल, या बहुत जैसे कम बोलना, बहुत हार्श तरीके से बोलना, जितना बोलना है उतना ही बोलना, हाँ ना ओके, ये उस तरीके का आदमी या इंसान है किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इसके मन में क्लैरिटी पूरी होती है। और यहाँ भी यही आपके पार्टनर कह रहे हैं कि दिखाता नहीं हूँ मैं, लेकिन केयर तुम्हारे लिए है, परवाह है, फिक्र है। फ्यूचर देख रहे हैं आपके पार्टनर और वो आपको चाहते हैं गाइस। ओवरऑल अगर आप इस रीडिंग के साथ, इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए हो, आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपको थोड़ी भी कनेक्टिविटी फील हुई, आप रिलेट हो पाए हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए गाइस। एंड मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि कहाँ क्या रिलेट हुआ, कैसे आपकी हेल्प हुई इस रीडिंग के साथ। ओवरऑल आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए आप सभी लोग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।